अच्छी चीज भी बताऊंगा, बुरी चीज भी साथ साथ बताऊंगा, लव बर्ड्स वालों के साथ हो क्या रहा है। और जो लोग चाह रहे हैं ना कि अब आगे इन फ्यूचर 2026 में लव बर्ड के अंदर कमाना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो उनके लिए खास मैंने बनाई है। जिसको देखो वो बात ऐसे करता है कि मेरे पास चोरी का वर्ड लगा हुआ है, इसने चीप रेट लगाता है, तो उसके ऑफलाइन इंशाल्लाह और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जो लोग अब उससे बार्गेन कर रहे हैं मजीद चीप रेट पे, तो वो तो देगा नहीं। जो नामी गिरामी ब्रीडर है उसका जो ऑफलाइन है, चाहे वो अल्बाइनो में हो चाहे वो क्रीमिनो में हो, अच्छे पैसों में बिक रहा है। मगर एक छोटा ब्रीडर, स्मॉल ब्रीडर ऑफलाइन बेच रहा है, तो उसको डिग्रेड किया जा रहा है। उसके माल के पैसे ऐसे लगाए जाते हैं जैसे वो चोरी का बर्ड हो। जो मैंने कहा था लव बर्ड्स के अंदर वर्किंग करें, आप अपने घर में प्रोड्यूस करो यार, क्यों नहीं करते हो। मेरी वीडियो ज्यादातर वो तबका देखता है जो स्मॉल ब्रीडर है, न्यू फैंसियर है। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि 3 लाख वाला पेयर खरीदो, 6 लाख वाला पेयर खरीदो या 50-60 हजार वाला पेयर खरीदो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड खैर खैरियत से होंगे। भाई मेरी होगो रोमो की पिछली वीडियो आपने देखी और उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि मैं लव बर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो भाई ये वीडियो आज लव बर्ड वालों के लिए है। और सबसे पहले तो उम्मीद करूंगा आप लोग आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और आप लोग बर्ड हॉबी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई लव बर्ड्स की मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी और काफी लोगों ने पसंद की, क्योंकि अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो और रोजीगोली ऑफलाइंस के ऊपर मैंने बात की थी। आज थोड़ी सी हटके है मगर है लव बर्ड के ऊपर। और जो लोग चाह रहे हैं ना कि अब आगे इन फ्यूचर 2026 में लव बर्ड के अंदर कमाना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो उनके लिए खास मैंने बनाई है। तो इसकी थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने शुरू में मैंने कुछ टाइम पहले बोला था आप लोग वर्किंग करें, ऑफलाइंस के अंदर वर्किंग करें। अच्छा, जो लोग जानते थे, मेरी बात को समझते थे, उन्होंने वर्किंग की। आज मैं आपको बताऊं, औरंगी टाउन में एक साहब हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी पोस्ट लगा रहे हैं। अच्छा, अच्छी चीज भी बताऊंगा, बुरी चीज भी साथ साथ बताऊंगा, लव बर्ड्स वालों के साथ हो क्या रहा है। जो नामी गिरामी ब्रीडर है उसका जो ऑफलाइन है, चाहे वो अल्बाइनो में हो चाहे वो क्रीमिनो में हो, अच्छे पैसों में बिक रहा है। मगर एक छोटा ब्रीडर, स्मॉल ब्रीडर, जब वही क्रीमिनो ऑफलाइन वही अल्बाइनो ऑफलाइन बेच रहा है, तो उसको डिग्रेड किया जा रहा है। उसके माल के पैसे ऐसे लगाए जाते हैं जैसे वो चोरी का बर्ड हो। मेरी बात को समझिए, गुस्सा भी आता है मुझे बताने में कि ऐसा लगता है चोरी का बर्ड हो। मेरी उससे बात हुई है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो बोला इरफान भाई जिसको देखो वो बात ऐसे करता है कि मेरे पास चोरी का बर्ड लगा हुआ है, इसने चीप रेट लगाता है। तो उसके पास क्रीमिनो ऑफलाइन है, क्रीमिनो ऑफलाइन है और वो पर पीस मेल है मेरे ख्याल में उसके पास। और भी बर्ड है, मैं एक का बता रहा हूँ अभी जिसकी लोगों से बात हुई उसकी। तो वो क्रीमिनो ऑफलाइन जो है वो 10,000 रुपए का एक पीस बेच रहा है। मगर मैं आपको बताऊं भाई, ये ऑफलाइन इंशाल्लाह और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जो लोग अब उससे बार्गेन कर रहे हैं मजीद चीप रेट पे, तो वो तो देगा नहीं। उसको पता है क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग क्या है। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो मैंने कहा था लव बर्ड्स के अंदर वर्किंग करें, आप अपने घर में प्रोड्यूस करो यार, क्यों नहीं करते हो। अच्छा, रही बात यार क्रीमिनो ऑफलाइन हो गया, अल्बाइनो ऑफलाइन हो गया, यार ये इतनी आराम से 6 महीने में तो बनता नहीं है। ब्रीडर पेयर लोगे, उसके बाद उसकी उसको पेयरिंग करोगे, पेयरिंग करके या ब्रीडर पेयर सॉरी, तो वो ब्रीड करेगा, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, फिर दोबारा फर्दर आप उनको ब्रीड पर लगाओगे। स्प्लिट की वर्किंग भी होती है, डायरेक्ट ऑफलाइन की वर्किंग भी हो रही है। अब जो लोग वर्किंग अच्छे से करना जानते हैं वो तो चलो 1 साल में रिजल्ट ले लेते हैं, उनको पता है भाई ये जो अल्बाइनो आया है, ये ऑफलाइन आया है, क्रीमिनो ऑफलाइन आया है। मगर जो लोग स्प्लिट की वर्किंग पे काम कर रहे हैं वो तो फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आज आप लोगों को सिर्फ यही मशवरा दूंगा, वो लोग जो लव बर्ड में, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 50,000 वाला पेयर खरीदो। मुझे भी पता है मेरी वीडियो ज्यादातर वो तबका देखता है जो स्मॉल ब्रीडर है, न्यू फैंसियर है। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि 3 लाख वाला पेयर खरीदो, 6 लाख वाला पेयर खरीदो या 50-60 हजार वाला पेयर खरीदो। मैं हमेशा, आपने मेरी बात सुनी होगी, हर वीडियो में मैं बात बोलता हूँ, भाई जितनी जेब इजाजत दे उतना ही काम करो। अगर आपकी जेब इजाजत देती है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 5 लाख पूरे नहीं करने हैं। यार देखो, जिंदगी रही तो अच्छे से अच्छा खुद ही कमा लोगे। और रही बात रेट, आपको पता है किस तेजी से ऊपर जाते हैं, किस तेजी से नीचे जाते हैं। और मार्केट में ब्रीडर, ट्रेडर, इनकी जो है मोनोपोली चल रही होती है, जिसकी वजह से आम फैंसियर और न्यू फैंसियर, स्मॉल ब्रीडर वो कमा नहीं पाता, मगर बड़े ब्रीडर जो हैं वो कमा के निकल भी जाते हैं।
तो मैं मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा 50-60 हज़ार वाली पेयरिंग का। भाई आप लगाओ पाब्लो टू पाब्लो लगाओ, उसमें से पाब्लो स्प्लिट इनो टू पाब्लो स्प्लिट इनो लगाओ, उसमें से आपका ब्लूटूथ की वर्किंग होगी। इसके साथ साथ क्रीमिनो टू क्रीमिनो लगाओ, उसमें ब्लूटूथ की वर्किंग होगी सॉरी। अच्छा, उसके साथ साथ आप ऑफलाइन की वर्किंग लगाओ। ऑफलाइन की वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह अल्बाइनो ऑफलाइन आपके पास आएगा, क्रीमिनो ऑफलाइन आएगा, डेक ऑफलाइन आएगा। इनके प्राइस लाख दर्जे बेहतर हैं पेल फेलो से। अब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि मैं पेल फेलो से ऊपर बोल रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, पेल फेलो से ऊपर बोल रहा हूँ। 10-12 हज़ार रुपए का पेल फेलो ऑफलाइन जो है उसका जोड़ा मिल जाता है मार्केट में इस वक्त, मगर क्रीमिनो ऑफलाइन का सिर्फ एक पीस 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए का है स्मॉल ब्रीडर का। तो आप सोचें जब वो बड़ा ब्रीडर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? अल्बाइनो ऑफलाइन बड़ा ब्रीडर कितने में बेचेगा और स्मॉल ब्रीडर कितने में बेचेगा? भाई इस चीज को, मेरी बात को यार, आप लोग ना मुझसे अगर नफरत है उसको एक साइड पर रखें वीडियो के बाद दोबारा उठा लीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। स्मॉल ब्रीडर वही क्रीमिनो ऑफलाइन बेचेगा और बड़ा ब्रीडर वही क्रीमिनो ऑफलाइन बेचेगा। तो किसका जो है अच्छे रेशो में बिकेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये पूछने का मकसद मेरा है ना, फिर इस पे मैं आगे बात भी करूंगा फिर इंशाल्लाह। तो ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, स्मॉल ब्रीडर का क्रीमिनो ऑफलाइन और बड़े ब्रीडर का क्रीमिनो ऑफलाइन कितने कितने में बिकेगा। दूसरी चीज भाई, आप ये क्रीमिनो ऑफलाइन अल्बाइनो ऑफलाइन की वर्किंग करके इसको रखें, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि फौरन ये आ जाएगा आपके पास टाइम लगता है। इसी तरह वो, क्योंकि मैंने अल्बाइनो की, मैंने लवबर्ड की वीडियो बनाई, उसमें लोटिनो ऑफलाइन का जिक्र मैं करना भूल गया। मैंने लिखा जरूर था बट मैं करना भूल गया, तो मैंने कहा मैं इसमें जरूर मेंशन करूंगा। काशिफ साहब ने मुझसे सवाल किया था और स्प्लिट की, अल्बाइनो स्प्लिट का, कि मेरे पास भाई ब्लैक है अल्बाइनो वाला, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, वो मैंने परसों बना दी। आज उसका मजीद एडिशन ये है कि भाई काशिफ भाई, आप अल्बाइनो ऑफलाइन की वर्किंग करें, क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग करें और लोटिनो ऑफलाइन भी अपने पास रखें। अगर आपको पसनाटा मिलता है लोटिनो, उसके बाद एक लोटिनो ऑफलाइन का पीस लगा दें। आप स्प्लिट तो निकालो कम से कम। भाई अभी बीच में आपने देखा था कि लोटिनो ऑफलाइन की एकदम हाइप क्रिएट हो गई थी। हुआ क्या? लोटिनो ऑफलाइन हर किसी के पास नहीं है, लोग जमा कर रहे हैं, लोग जमा कर करके रख रहे हैं। उनको पता है हाँ इसकी ब्रीड लो, धड़ाधड़ ब्रीड लो। अब किसी के पास 5 पेयर हैं तो वो सोच रहा है मैं इसको 10 कर लूं, जिसके बाद 10 है वो सोच रहा है 25 कर लूं। भाई लोग अभी लोटिनो ऑफलाइन जमा कर रहे हैं और इसकी डिमांड है। एक्सपोर्ट है नहीं है मैं इस पे बात नहीं करूंगा। अगर ये ट्रेडर खरीद रहा है आपसे तो इसका मतलब इसकी डिमांड है। दूसरी चीज, रोजी गोली ऑफलाइन, इसमें लोटिनो भी आता है, इसमें ग्रीन वाला भी आता है। भाई लोटिनो जो है 1500 रुपए दाना, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। रोजी गोली में लोटिनो ऑफलाइन 1500 रुपए दाना जाल वाले डाल रहे थे। अब आप हिसाब लगा लो 3000 रुपए का हो गया। अब जाल वाला का 3000 रुपए का ले रहा है तो वैसे कितने का होगा? 8000 रुपए का होगा, चलो 7000 रुपए का होगा। तो भाई मैंने पहले बोल दिया था आप लोगों को, लोटिनो रोजी गोली ऑफलाइन, रेड हुड ग्रीन रेड हुड ऑफलाइन, इसमें वर्किंग करो। ऑरेंज हुड में ले लो, रेड हुड में ले लो, इसमें आप लो भाई। इसकी वर्किंग आप 2-2 पेयर तो कम से कम रखो अपने पास। भाई इतना ना कमाओ, कम से कम इतना तो कमाओ ज्यादा ना कमाओ, थोड़ा कमा लो। थोड़ा कमा लोगे इंशाल्लाह मुस्तफीद रहोगे। देखो हमेशा लालच ना बहुत बुरी बला है। अगर आप ये सोचोगे मैं जी एकदम से मैं जो लोटिनो रोजी गोली ऑफलाइन के मैं 10 पेयर ले लेता हूँ, अगर इन केस ट्रेडर और इनकी मोनोपोली हुई जाल वालों की और उसका रेट गिरा दिया तो आप क्या करोगे? गालियां दोगे, फिर बोलेगे मैं बर्बाद हो गया यूट्यूबर्स की वजह से। भाई हमेशा मैं बोलता हूँ लव वर्ड में काम करना है, लगाओ पाब्लो ऑफलाइन लगाओ, सही है। पेल फेलो भी लगाओ जोड़ा, मना नहीं कर रहा हूँ, पेल फेलो रखो अपने पास, पाब्लो ऑफलाइन पेल फेलो। अभी अल्बाइनो उठेगा, क्रीमिनो उठेगा, डेकिनो उठेगा और रोजी गोली ऑफलाइन उठेंगे, चाहे लोटिनो चाहे ग्रीनो, या सही है लोटिनो, ये उठेंगे। फिर एक वक्त आएगा इसको बिठाया जाएगा, जब इसको बिठा देंगे तो पेल फेलो उठाया जाएगा, येलो फेस उठाया जाएगा, फिर इसमें ऑफलाइन चलेंगे। तो ये तो भाई चलता रहेगा। डन फेलो शुरू में आया था 22-25 लाख रुपए। आप सोचें भाई मैं तो नहीं खरीद सकता 22-25 लाख रुपए का पेयर। आप खरीद सकते हैं तो बताइएगा जरूर कि हाँ भाई खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें भाई, इतनी महंगी वर्किंग कौन करेगा? और रही बात, अब हुआ यह होता यही है कि हमेशा चूना लगा के बंदे साइड पे हो जाते हैं आपको, और फिर आप लोग गालियां दे रहे होते हैं यूट्यूबर्स को। भाई यूट्यूबर्स का काम है वीडियो बनाना, अवेयरनेस देना। कुछ लोग अवेयरनेस देते हैं
कुछ लोग सिर्फ जो ट्रेडिंग की वीडियो होती हैं, जैसे मुझे किसी ने बोला भाई मेरी वीडियो बना दो पैसे ले लो, हमने जाके वीडियो बना दी और अपलोड कर दी। ये हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, ट्रेडिंग की थी ये, मगर अवेयरनेस खड़े हो गए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो चीज मैं देख रहा हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कहते हैं अवेयरनेस देना, इंफॉर्मेशन फैलाना। जब मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरे पास भी कहीं से आ रही होगी, नहीं तो मैं खुद मार्केट से जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा हूँ। भाई हम मार्केट में जो घूम रहे होते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं घूम रहे होते हैं। 10 लोगों से बात हो रही होती है, 10 लोगों की चीजें देख रहे होते हैं, फिर उसमें जाके फिर डिसाइड होता है हाँ भी इस चीज पे ये काम करना है आपने, ताकि आगे आप सक्सेसफुल हो सकें। अब 2026 में क्रीमिनो उठेगा, अल्बाइनो उठेगा, डेकिनो उठेगा, रोजी गोली लोटिनो और ऑफलाइन उठेंगे, रेडूर ऑफलाइन भी उठेगा भाई रोजी गोली में। अच्छा एक चीज नायाब रह गई, एक चीज नायाब रह गई, अल्बाइनो रोजी गोली किसी ने मार्केट में नहीं देखा होगा, बहुत कम शाज़ो नादिर कोई लेकर आता है और वो अच्छा लोगों की नजर भी नहीं जाती। पूछे क्यों? क्योंकि किसी को ध्यान में नहीं होता कि अल्बाइनो रोजी गोली भी मौजूद है मार्केट में। वो नजरों में आता है, लोग उसको वो अल्बाइनो समझ के छोड़ देते हैं। उनको अगर वो जान जाए कि ये रोजी गोली है तो फौरन पकड़ लेंगे भाई। लोग पीछे लग जाते हैं, जब जाल वाले देखते हैं, ट्रेडर देखते हैं कि इसके पास अल्बाइनो रोजी गोली पड़ा हुआ है, तो वो पीछे लग जाते हैं। एक वक्त तक 40,000 रुपए का पेयर था भाई ठीक है, अब अभी भी है लोगों के पास छुपा के रखे में भाई, नहीं निकाल ले बाहर। आई समझ में? क्यों? रेड ऊपर जाएगा, जब रेड ऊपर जाएगा रोजी गोली की डिमांड बहुत है। हमें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था पहले, हमेशा भाई सीधी बात है यार, हमेशा आपको ट्रक की बत्ती इसने लगाया है, ये लगाओगे ये बच्चा निकलेगा हमेशा यही किया आप लोगों के साथ। अब हम क्या है, ट्रक की बत्ती पीछे लग गए, अल्बाइनो लगाओ रेड आई, उसके बाद पाब्लो स्प्लिनो लगाओ, ये बच्चे निकलेंगे। हम ये भूल गए जो हमें बता रहा है उसने खुद वर्किंग कर चुका, बच्चे निकाल चुका, अब बेचने की तैयारी कर रहा है वो, जब भी तो वीडियो बनाई है। अब हम ट्रक की बत्ती से लग गए उस वक्त, तो भाई जाहिर सी बात अफरा तफरी का आलम, किसी के पास था ही नहीं वो पेयर। लोग मिन्नत कर करके खरीद रहे भाई मुझे दे दो। लोग ब्रीडर्स के पास लाइन लगी हुई है, वो बुकिंग करके बैठा हुआ है 50, 101, 102। क्या हुआ भाई? नंबर लगा है तुम्हारा, यानी सही है नंबर लग रहा है तुम्हारा। क्यों भाई? वो जो अल्बाइनो रेड आई और स्प्लिनो पाब्लो स्प्लिनो का पेयरिंग है, उसके जो बच्चे आएंगे वो जिसको देने हैं उसके हम नाम लिख रहे हैं ताकि इसके हम बुकिंग कर लें अभी से। तो भाई इस तरह से काम हुआ है अल्बाइनो रेड आई और पाब्लो स्प्लिनो पे। तो क्रीमिनो पे क्या हुआ था? यही हुआ था, क्रीमिनो डेकिनो पे भी यही हुआ था। अब मजीद वही चक्कर चलेगा, मगर होगा ये। फ्रूट चाट कहने का, मिक्स फ्रूट चाट कहने का मकसद ही होता है सिर्फ एक चीज पर रिलाय ना करो, आप एक चीज पर सिर्फ ना रुको, आप मिक्स फ्रूट चाट रखो। आपके पास स्पेरोज भी होनी चाहिए, फिंचेस स्पेरोज, डव भी होनी चाहिए, आपके पास लवबर्ड भी होने चाहिए, आपके पास कॉकटेल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ बजिस और बजिस की म्यूटेशन भी होनी चाहिए यार। अगर 2-2 पेयर भी आप रखते हो भाई, तो बजरी का एक पेयर ही 4 बच्चे, कम से कम 4 बच्चे निकालता है, तो 2 पेयर ने 8 बच्चे निकाले। इसी तरह होगोरोमो पे आ जाओ, वो इसमें थोड़े कम बच्चे निकाले, क्यों? होगोरोमो वगैरह इससे ऊपर की ब्रीड जो है, म्यूटेशन जो है, वो क्या करते हैं, वो उनकी ब्रीड स्लो होती है, इसीलिए महंगी भी होती है थोड़ी बहुत, बजरी से महंगी होती है। तो आप ये रखोगे इंशाल्लाह होगोरोमो के बच्चे आप बजरी से बलवा लेना, फायदा हो जाएगा ना भाई। एक कलर एक ही दफा में दो दफा के कलर आ जाएंगे आपके पास, तो आप इस तरह से कर लो। मगर रखोगे मिक्स फ्रूट चाट तो काम बनेगा, वरना आप लोग इसी तरह रोते रहोगे कि भाई अभी ये गिर गया, वो गिर गया। कभी आप बोलते हैं जावा गिर गई, अब हम क्या करें, फिर आप बोलते हो बजरी गिर गया, हम क्या करें। भाई आप थोड़े थोड़े लगाओ यार, किसने बोला भाव का करो, 100-200 पेड़ लगाने की चाल चलो, इतना करोगे तो खुद ही फंस जाओगे भाई, ऐसा नहीं करना आप लोग। और रही बात, इंशाल्लाह अपना सेटअप भी मैं विजिट कराऊंगा आपको डव का, ठीक है। वैसे तो लवबर्ड वगैरह कॉकटेल सब है अल्हम्दुलिल्लाह, सनकनोर है मेरे पास और सारी चीजें हैं, बट ये है कि मैं आपको सिर्फ अब शो कराऊंगा इंशाल्लाह अनकरीब अपनी पाइट डव का, ठीक है। तो वो अब मतलब बेच नहीं रहा हूँ अभी भाई, सिर्फ दिखाऊंगा, क्योंकि एक साहब ने बोला था फन में अपना सेटअप दिखाएं, तो भाई मैं सारा सेटअप नहीं दिखा सकता फौरन, मैं सिर्फ आपको सबसे पहले अपना पाइट डव का सेटअप दिखाऊंगा। रही बात अगर कोई बोलता है आपके पास नहीं है, तो मेरी वीडियोस में फिंचेस की आवाजें आ रही हैं, डव की आवाजें भी आ रही हैं, कॉकटेल की आवाजें भी आ रही हैं, सनकनोर चीख रहा है, तो उसके साथ साथ लवबर्ड चीख रहे हैं मेरे पास, बजीज हैं, सही आवाजें आपको मुसलसल आ रही होंगी। तो भाई ये सारे बार मेरे पास अभी बोल रहे हैं,
अब कोई ये बोले नहीं यार ये पहले परचेजिंग करेगा उसके बाद दिखाएगा, तो ऐसा नहीं है। सही है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सनकनोर बोलते नहीं बोलते। स्नो की जगह सनकनोर की जगह फिंचेस बोलना शुरू हो गई। तो भाई ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना प्यारा कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो मुझे बोलने पे मजबूर करते हैं। भाई मैं इतनी जो सारी बातें खड़े होकर कैमरे के कर देता हूँ ना, ये आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं ये बातें कर देता हूँ, वरना मैं इतनी बातें कभी नहीं करता था शुरू में। मैं बहुत शाय पर्सन हूँ कैमरे के आगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत और मेरे दोस्तों का साथ, यूट्यूबर्स का, तो बहुत सारे मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उनकी वजह से आज मैं इस काबिल हुआ कि मैं बोल सकता हूँ आप लोगों के आगे, वरना सिर्फ मैं परिंदों को ही शौक कर रहा होता, ये बातें ना कर रहा होता। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।